अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ उन मेंबर्स के लिए जो मेंबर्स अपनी ट्रेड ओपन करते हैं, स्पेशली फ्यूचर में जो लोग अपनी ट्रेड ओपन करते हैं या आप स्पॉट में भी ट्रेड ओपन कर रहे हैं तो आप लोग अपने स्टॉप लॉस इस एरियाज में लेकर रखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, इस एरिया में है या फिर इस एरिया में है, अगर आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में होता है तो यहाँ पर मार्केट समटाइम क्या करती है, इस एरिया से इसको टच करके फिर वो ऊपर की तरफ चली जाती है। अब आपको ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए अपने स्टॉप लॉस को हिट करने से बचा सकते हैं और आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी। स्टॉप लॉस हमेशा हंट नहीं होगा। इसके लिए अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसकी स्ट्रेटेजी को समझना होगा। जब भी मार्केट आपको एक ऐसे वेव में लेकर आती है, सपोज यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जब भी मार्केट आपको एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ लेकर जाती है तो ये इसका एक सिनेरियो होता है। इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रही होती है। अब ये जो इसका ट्रेंड है ये कहलाएगा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आपको यहाँ पर मार्क कर लेनी होती है एक कंप्लीट ट्रेंड लाइन को। उसके बाद आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस देखने होते हैं। देखिए जहाँ जहाँ मार्केट गिर रही है, यहाँ से मार्केट गिर रही है, अगर इस एरिया से देखा जाए तो इस एरिया में आकर गिरती है, यहाँ पर आकर गिरती है। अब इस एरिया से नीचे आपने अपने स्टॉप लॉस रखने होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट हमेशा आपको कुछ इस तरह से वेव में लेकर आती है। ये होती है डाउन ट्रेंड की वेव। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट जब चल रही होती है तो उस वक्त मार्केट डाउन साइड पर आ रही होती है, ये तो सबको मालूम है। अब इसके अंदर आपने जो स्टॉप लॉस रखने होते हैं, जो भी शॉर्टर वाले ट्रेड ओपन करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस इस एरियाज में पड़े हुए होते हैं। तो मार्केट क्या करती है, सम टाइम इन स्टॉप लॉस को हिट करने जरूर जाती है। अब आपको इस स्ट्रेटेजी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई कि आपने ट्रेंड लाइन मार्क करनी आ गई और आप लोगों को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की समझ आ गई कि ये किस तरह से वेव बन रही है और आपने अपने स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करने हैं, इस चीज़ को देखते हुए अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप हमेशा अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल ही मानेंगे। आपकी ट्रेड इस तरह से सक्सेसफुल होगी। अब अगर हम BTC के चार्ट को देखें, यहाँ पर ये BTC का चार्ट ओपन है 1 घंटे का टाइम फ्रेम में। आपने यहाँ से सबसे पहले मार्क करने हैं वो एरियाज जहां पर स्टॉप लॉस आप लोग रख सकते हैं। सम टाइम क्या होता है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस हिट करने डाउन साइड पर आती है। आपने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट डाउन आई, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसा एरिया मार्क करना है कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा उससे दूर हो ताकि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करने ना आए। सम टाइम ऐसे होता है मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करने आती है जिसकी रीजन की वजह से आप अपना प्रॉफिट नहीं बना सकते बल्कि आपका लॉस हो जाता है। और सेकेंडली मार्केट एक जबरदस्त बूम ले जाती है, वहां से पंप कर जाती है और आप अपने प्रॉफिट बनाने से महरूम रह जाते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने एक ऐसा मार्क करना है एरिया। सपोज मार्केट यहाँ से इस एरिया से इसने इस एरिया में आई, यहाँ से इसने पुल बैक लिया, अगेन वो इस एरिया से होती हुई अगेन ऊपर गई। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मजीद डाउन आई, डाउन आने के बाद इसने अगेन अप लिया। अब ये जो एरिया आपके सामने है, अगर आपने इस एरिया में बाइंग करनी है तो यहाँ पर अगर आपकी बाइंग है, यहाँ पर इस एरिया में आपकी बाइंग बनती है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस इस एरिया से नीचे होना चाहिए ताकि मार्केट अगर पिछले ट्रेंड को डाउन करती है तो आपका स्टॉप लॉस वो वहाँ पर आकर हिट करने से पहले ही ऊपर चली जाएगी। सेकेंडली क्या होगा, अगर आपकी बाइंग इस एरिया में है तो आपका स्टॉप लॉस इस एरिया से हमेशा डाउन साइड पर होना चाहिए ताकि आप सेफ जोन में रहें और मार्केट जब रिवर्स ले या फिर मार्केट रिट्रेसमेंट ले तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आप अपना प्रॉफिट इजीली बुक कर सकें। यहाँ से अगर मार्केट ने इस एरिया में आई और उसके बाद अगेन इसने पंप लिया, अब इस एरिया में मैं आपको दिखा दूं मजीद यहाँ पर इसने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लेना स्टार्ट किया है। अब डाउन ट्रेंड लेने के बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड रिवर्सल लेने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में मार्केट बार बार आ रही है। देखिए यहाँ पर इसने बार बार इस एरिया में रिट्रेसमेंट ली है। जब जब देखा तो ये इसने इस सपोर्ट एरिया एक इसने अपनी सपोर्ट बना ली। मार्केट इस एरिया में आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर इसने टच किया और अगेन यहाँ से इसने पुल बैक ले लिया। अब यहाँ पर इसका एक सपोर्ट एरिया भी था और दूसरे लफ्जों में अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए मार्केट डाउन साइड पर आई है। मार्केट डाउन साइड पर आने के बाद यहाँ से उसने पुल बैक ले लिया। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है तो आपका अगर ये वाला बाइंग एरिया बन रहा है, इस एरिया में आपका बाइंग एरिया जो एक सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ली इसने, यहाँ पर आपने बाई किया, बाई करने के बाद मार्केट मुसलसल अप साइड पर मूव हुई है तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा आपके जो भी ट्रेंड लाइन आप मार्क कर रहे हैं उसके, जिसको कहते हैं हायर हाई लोअर लो। अब अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रही है,
यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, अगर तो मार्केट इस जोन में जा रही है, यहाँ से ये अपना अप ट्रेंड बना रही है, तो ये इसका लो होगा, ये इसका हायर हाई होगा, इसको हम कहेंगे ये हायर हाई है। अब यहाँ से ये इस तरीके से क्रिएट होगा, अगेन ये इसका लोअर लो होगा, ठीक है, और अगेन वो उसका हाई होगा। ये वो मेथड होता है जिसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा मार्केट का लो है। जैसे कि अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर इसका लो एरिया मार्क होता है, ये इसका हाई मार्क होता है, और इसके साथ साथ अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये वाला एरिया भी इसका लो है और ये वाला एरिया इसका हाई है। तो यूँ हम लोगों ने हायर हाई और हायर लो वाले सीन में आना है और उस चीज़ को देखते हुए अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बनाना है। स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी को समझना है कि स्टॉप लॉस हमारे उस लेवल पर हो जहां पर मार्केट हंट करने स्टॉप लॉस को ना आए। होप सो आपको इस स्ट्रेटेजी की समझ आ गई होगी, और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को समझ जाते हैं और इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी ट्रेड हमेशा सक्सेसफुल होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि आपके लिए एक जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करके अपना प्रॉफिट बना सकें।